जय श्री राधे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स वर्धिनी एकादशी के दिन हम कौन सा ऐसा पाठ शुरू करें जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और श्री हरि भगवान विष्णु जी जो उनकी कृपा हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो है एकादशी जो होती है वो 24 एकादशियाँ होती पूरे साल में, लेकिन कभी ऐसा अधिक मास पड़ जाए ना तो उसमें 26 एकादशी पड़ जाती हैं और हर एकादशी अपने में ही विशेष होती है। तो फ्रेंड्स अगर जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़े या फिर शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इसे बहुत ही मनोकामना और चमत्कारी दिन एकादशी कहा जाता है, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर एकादशी पड़ती है ना तो श्री हरि भगवान विष्णु जो गुरु भगवान है उनकी पूजन करना और माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो इसलिए ये विशेष करके बहुत मनोकामना पूर्ति करने वाला वर्धिनी एकादशी जो है गुरुवार को है और दिन है गुरुवार और उसकी 24 तारीख को है। तो फ्रेंड्स इस दिन हमें अपने घर में श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा विशेष तौर से करना चाहिए। उनको आप पीले आसन पे बैठा के श्री हरि भगवान जी और माँ लक्ष्मी का आप पूजन करते हैं ना तो इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो। आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको पूजा ज़रूर से करनी है। और फ्रेंड्स इस दिन अगर आप कोई पाठ शुरू करते हैं तो उससे भी बहुत चमत्कारी होता है और इससे कहते हैं आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होती है, क्योंकि जो गुरुवार के दिन अगर एकादशी आती है ना तो ये माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु जी का वार होता है। और इस दिन अगर हम इन दोनों जी की पूजा करते हैं तो हमारी विशेष करके मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन जो गुरुवार के दिन एकादशी पड़ी है वर्धिनी एकादशी, इस दिन नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की हमें ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पीला प्रसाद चढ़ाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और कुछ अगर आप मीठे में मिठाई चढ़ाते हैं और उनका भी भोग लगाते हैं तो इससे बहुत अच्छा और शुभ बताया गया है। और फ्रेंड्स आज के दिन केले पेड़ की पूजा करना बहुत महत्व है। केले पेड़ में आपको जो है हल्दी वाला जल चढ़ाएं, उनको कलावा के रूप में वस्त्र पहनाएं और वहाँ पे आपको एक आटे का दीप जलाना है, जिसे आप आटे को आप पीला हल्दी डाल के पीला करेंगे। उसके बाद वहाँ पे 2 बाती बनाएंगे, दोनों बातियों को आपको पीला कर लेना है और पीला करने के बाद आप लक्ष्मी जी का नाम लें, विष्णु जी का नाम लें और वहाँ पे दीपदान करें। भोग प्रसाद पीली मिठाई जो भी रखा है आपने वहाँ पे रखें और 7 बार आपको श्रीमन नारायण ओम लक्ष्मी नारायण इस तरह से बोल के आपको परिक्रमा करना है। और ये केले पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि होती है, हमारे आने वाले समय में अच्छे से जो होता है वो होने लगता है। और फ्रेंड्स अपने घर में आपको केले का प्रसाद ज़रूर से श्री हरि भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं, लेकिन केला खाया नहीं जाता। अगर आप किसी को केले का दान करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपको केला खाना नहीं है। इस प्रसाद को आप अगले दिन खाएं और जो वर्धिनी एकादशी की उसकी कथा पढ़ें। फ्रेंड्स आज के दिन अगर गुरुवार के दिन अगर कहते हैं कि एकादशी पड़ जाती है या फिर शुक्रवार को पड़ती है तो आपको इस दिन जो है श्री हरि भगवान विष्णु जी के जो 1000 नाम है ना उनके जो नाम है उनका जाप जरूर से करना चाहिए। आज के दिन से आप शुरू करके आप पूरे साल की जितनी एकादशी होती हैं उतने दिन इस पाठ को करना शुरू करें। हर गुरुवार के दिन आप इस पाठ को कर सकते हैं। इससे कहते हैं कि अगर हम जो विष्णु सहस्त्र नाम जो 1000 नाम कि जो श्री हरि भगवान विष्णु का नाम है, अगर हम उनका इस तरह से उनके सामने बैठ के और एक घी का दीपक जला के हम उनके सामने बैठते हैं और इसका पाठ करते हैं ना तो हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे घर में अगर संतान नहीं हो रही है तो उसकी भी प्राप्ति होती है। घर अगर हमारे पास घर नहीं है, घर बन नहीं रहा है तो फ्रेंड्स अगर हम पूरे साल भर श्री हरि भगवान विष्णु जी का इस तरह से 1000 नाम का जाप करते हैं ना तो हमारे घर में जो है सुख समृद्धि आने लगती है। आप इसको 1-2 गुरुवार करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा। अगर आप आज से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूर्णिमा के दिन से शुरू करें और पूरे साल आप इसको कर सकते हैं। अगर आप पूरे जितनी भी एकादशी आती है उस दिन आप ज़रूर से पाठ करें, नहीं तो हर गुरुवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और आपको ये पाठ संध्या के समय करना है और विशेष मनोकामना पूर्ति करें तो भगवान जी को भोग अर्पित करें, 1 लोटा जल चढ़ाएं।
कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और उनको घी का दीपक जला के आपको उनके सामने बैठ के इस पाठ को करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने चमत्कार होंगे। आपको जो भी मनोकामना है आपकी पूरी होने लगेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और इस पाठ को अगर आप गुरुवार से करते हैं तो आप गुरुवार से संध्या के समय शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आने वाली जो पूर्णिमा है वो उस दिन से आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। और पूरे साल आपको इसको पाठ करना है। आप इसका अनुभव खुद पता चल जाएगा कि इसे कितनी चमत्कारी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे शुरू कर सकते हैं उसके लिए बताया। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।